नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 25 फरवरी मंगलवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विश्व जल सम्मेलन, बाढ़ और सूखे पर मंथन के लिए उदयपुर में जुटे विशेषज्ञ। पूर्व मंत्री रामलाल जाट के खिलाफ नहीं होगी सीबीआई जांच। आरबीआई ने जनवरी में 3 टन सोना खरीदा, गोल्ड रिजर्व 889 टन पर पहुंचा। महाकुंभ में आज शाम से प्रयागराज में वाहनों की नो एंट्री। दिल्ली के द्वारका में घर में लगी आग, किराना दुकान और 2 गाड़ियां जली। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। जल संकट और बाढ़ सूखे की समस्या पर विचार विमर्श के लिए 2 दिवसीय विश्व जल सम्मेलन मंगलवार सुबह 10 बजे जयपुर के जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय में शुरू हुआ। इस सम्मेलन का आयोजन विद्यापीठ, तरुण भारत संघ और कीवा के संयुक्त सहयोग से किया जा रहा है। सोमवार को तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। कुलपति प्रोफेसर शिव सिंह सारंग देवोत ने बताया कि 19 सदस्यीय विदेशी प्रतिनिधि मंडल उदयपुर पहुंच चुका है। सम्मेलन का शुभारंभ जल पुरुष व मैसेसे पुरस्कार विजेता डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने किया। राजस्थान के पूर्व मंत्री रामलाल जाट, एडीजी आनंद श्रीवास्तव के भाई अरविंद श्रीवास्तव और अन्य आरोपियों के खिलाफ सीबीआई जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने इन सभी के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। इसके खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हाई कोर्ट की ओर से सीबीआई जांच का आदेश देना अनुचित था। राज्य की पुलिस पूरी तरह से सक्षम है और मामले की निष्पक्ष जांच कर रही है। वहीं इस मामले में शिकायतकर्ता परमेश्वर जोशी ने हाई कोर्ट के आदेश को सही ठहराते हुए राज्य पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगाया था। अस्थिर माहौल और रुपए में कमजोरी के बीच रिजर्व बैंक ने जनवरी में 2.8 टन सोना खरीदा। बीते साल भी आरबीआई ने 72.6 टन सोना खरीदा था। इसके चलते केंद्रीय बैंक के कुल विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व में गोल्ड की हिस्सेदारी बढ़कर 11.3% हो गई है, जो एक साल पहले 7.7% थी। आरबीआई के ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस साल जनवरी के आखिरी तक देश का गोल्ड रिजर्व बढ़कर 789 टन हो गया, जो पिछले साल के मुकाबले ये 8% ज्यादा है। महाकुंभ कल यानी महाशिवरात्रि को आखिरी दिन है। मंगलवार सुबह से फिर मेले में जबरदस्त भीड़ है। आसपास के जिलों के लोग पहुंच रहे हैं। प्रयागराज शहर के सभी एंट्री पॉइंट्स पर जाम लगा है। पुलिस धीरे धीरे वाहनों को निकाल रही है। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने आज शाम 6 बजे से प्रयागराज कमिश्नरेट यानी शहर को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया है। हालांकि भीड़ को देखते हुए मंगलवार सुबह से ही प्रयागराज पहुंचने वाली गाड़ियों को संगम से 10 किलोमीटर पहले पार्किंग में रोका जा रहा है। आज सुबह तक 31,61,000 लोगों ने डुबकी लगाई है। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 16 में एक घर में मंगलवार सुबह 3 बजे आग लग गई। हादसे में एक दुकान और 2 गाड़ियां जलकर राख हो गई। किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है। दिल्ली फायर ब्रिगेड के अधिकारी ने बताया कि आग लगने की सूचना सुबह 3:21 पर मिली, जिसके बाद आजाद नगर इलाके में फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां मौके पर भेजी गई। कुछ घंटों में आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने की वजह सामने नहीं आई है। राजस्थान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने दावा किया है कि संसदीय कार्य मंत्री ने उनसे कहा था कि हमारा स्पीकर तो जैसा है वैसा है, ये काम की भी बात नहीं मानेगा। सदन से निलंबित विधायक डोटासरा ने विधानसभा के बाहर कहा कि डोटासरा गाजर मूली है क्या जो तोड़कर खा जाएंगे। सरकार में मतभेद है, सहमति में मेरी व्यक्तिगत माफी पर कोई बात भी नहीं हुई थी। सदन से निलंबित सभी 6 विधायक अन्य कांग्रेस विधायकों के साथ विधानसभा के गेट के बाहर जमा है। दरअसल विधानसभा में पिछले 5 दिन से चल रहा गतिरोध जारी है। इंदिरा गांधी पर मंत्री की टिप्पणी से शुरुआत हुआ विवाद खत्म होने की जगह बढ़ गया है। कांग्रेस विधायकों ने कल सदन से धरना खत्म कर दिया, लेकिन अब निलंबित विधायकों की बहाली और इंदिरा गांधी को आपकी दादी वाली टिप्पणी के मामले में मंत्री अविनाश गहलोत से माफी मंगवाने तक सदन नहीं चलने देने का फैसला किया है। कांग्रेस आज भी सदन की कार्यवाही का बायकॉट कर सकती है। भोपाल के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में चल रही 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आज दूसरा और अंतिम दिन है। मुख्य हॉल में अनलॉकिंग लैंड वैल्यू इन सिटीज विषय पर सेशन चल रहा है। इनमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से छोटे शहरों को विकास का मौका मिला है। वहां के लोगों के मन में ये भाव जागा है कि वे भी उद्योगपति बन सकते हैं।
इंदौर और भोपाल को मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में विकसित करने का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि अर्बन डेवलपमेंट के लिए अलग से समिट करेंगे। आज केंद्रीय शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी समिट में पहुंचे हैं। सेशन में शामिल होने से पहले खट्टर ने डिजिटल हेरिटेज वॉल देखी, बाघ प्रिंट की डाई से कपड़े पर ब्लॉक लगाया। दिल्ली विधानसभा के दूसरे दिन नेता विपक्ष आतिशी समेत 13 आप विधायकों को पूरे दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। मार्शलों ने सभी सस्पेंडेड विधायकों को सदन से बाहर किया। आप विधायक एलजी के अभिभाषण के दौरान हंगामा कर रहे थे। इस दौरान जवाब में बीजेपी विधायकों ने सदन में मोदी मोदी के नारे लगाए। भाजपा सरकार की ओर से सीएजी की सभी 14 पेंडिंग रिपोर्ट पेश की जाएगी। रिपोर्ट में बताया गया है कि आम आदमी पार्टी सरकार की गलत शराब नीति से दिल्ली को 2026 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। राजस्थान में आज से तापमान में बढ़ोतरी होगी और दिन में गर्मी बढ़ेगी। अगले 24 से 28 घंटे के दौरान तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने का अनुमान है। हालांकि महाशिवरात्रि के अगले दिन से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इस कारण 7 जिलों में बादल छाने, आंधी चलने और कहीं कहीं बारिश होने की भी संभावना है। पिछले 24 घंटे के अलवर, सीकर, कोटा, जोधपुर, चूरू, गंगानगर, नागौर, फतेहपुर, दौसा, करौली, अजमेर और जयपुर में दिन के तापमान में 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हुई है। काशी विश्वनाथ मंदिर में 25 से 27 फरवरी तक वीआईपी दर्शन की सुविधा नहीं मिलेगी। मंदिर प्रशासन ने महाशिवरात्रि पर भक्तों की भारी भीड़ की आशंका के चलते ये फैसला लिया है। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। लिखा, महाशिवरात्रि पर मंगलवार से 3 दिन तक प्रोटोकॉल दर्शन व्यवस्था पर पूरी तरह से रोक रहेगी। मंदिर न्यास के अधिकारियों ने महाशिवरात्रि के लिए बनाई गई व्यवस्था में सहयोग की काशी वासियों से अपील की है। काशी वासियों ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर न्यास की व्यवस्था में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है। पश्चिमी राजस्थान से सटे भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर पाक लगातार इंटरनेशनल नियमों की अनदेखी कर रहा है। बाड़मेर के गडरा इलाके में बॉर्डर के 150 मीटर के अंदर पाक ने अवैध निर्माण कर बंकर बना दिया है। सीमा सुरक्षा बल ने फ्लैग मीटिंग में आपत्ति जताई तो जवाब मिला कि ये टॉयलेट है। बीएसएफ के आईजी राजकुमार ने बताया कि जीरो लाइन पर निर्माण करना गलत है। दरअसल राजस्थान से लगते कई बॉर्डर इलाकों में पाक रेंजर्स की एक्टिविटी लगातार बढ़ रही है। करीब 15 दिन पहले मुनाबाव खोखरा पार इंटरनेशनल रेलवे लाइन के नजदीक भी पाक टूरिस्टों के बड़े ग्रुप को देखा गया था। भरतपुर संभाग के डीग जिले में जेवीवीएनएल के पहाड़ी कार्यालय में 45 ट्रांसफार्मरों के कथित चोरी होने और फर्जी पत्र से 11 ट्रांसफार्मर के आवंटन का मामला सामने आया है। पहले गड़बड़ झाला करीब 25 लाख कीमत के 45 ट्रांसफार्मरों के गायब होने का है, जिसमें अधिकारियों को ही इसका पता 2 महीने बाद नवंबर 2022 में चला, जब न्यायालय में इस्तगासे के जरिए पुलिस ने मामला दर्ज हुआ, जिसे पुलिस जांच में सिरे से खारिज कर दिया गया। दूसरा और ताजा मामला 11 ट्रांसफर में फर्जी आवंटन का है। स्टोर कीपर ने नामांतरण के लिए जारी पत्र क्रमांक 1138 का दुरुपयोग कर आवंटन कर दिया। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC की 18 फरवरी को उदयपुर से प्रयागराज गई स्पेशल ट्रेन की यात्रा यात्रियों के लिए परेशानी भरी रही। यात्रा में बद इंतजामी ऐसी थी कि कई यात्रियों को काशी अयोध्या के धार्मिक स्थलों के दर्शन तक नहीं हो पाए। ये हाल तब था जब हर व्यक्ति से 20 से 28 हजार रुपए तक चार्ज किए गए। यात्रियों में अव्यवस्था को लेकर भारी रोष है। सोमवार को यात्रा से वापस आए यात्रियों ने अपने रिफंड की मांग की तथा कंज्यूमर कोर्ट में IRCTC के खिलाफ मामला दायर करने की चेतावनी दी है। अव्यवस्था के विरोध में यात्रियों ने वापसी में रविवार को आगरा रेलवे स्टेशन पर नारेबाजी भी की थी। इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा JEE मेन में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी है। अभ्यर्थी अंतिम तिथि 25 फरवरी तक आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 27 व 28 फरवरी को अभ्यर्थी अपनी कैटेगरी में बदलाव कर सकेंगे। दरअसल स्टूडेंट्स की डिमांड पर NTA ने अंतिम करेक्शन का विकल्प देने की घोषणा की है। करेक्शन का अवसर 27 व 28 फरवरी को मिलेगा। NTA के इस करेक्शन विकल्प से देश के उन लाखों स्टूडेंट्स को राहत मिलेगी जिन्होंने जनवरी JEE मेन के दौरान कैटेगरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने के कारण ओपन कैटेगरी से आवेदन कर दिया था। महाकुंभ के चलते उत्तर पश्चिम रेलवे ने प्रयागराज और पूर्वी भारत की ओर जाने वाली 22 ट्रेन कैंसिल कर दी हैं। वहीं एक ट्रेन का रूट डाइवर्ट किया है।
इससे यात्रियों को असुविधा हो सकती है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि महाकुंभ के दौरान बढ़ती भीड़ को देखते हुए ट्रेनों को कैंसिल करने का निर्णय लिया गया है। जयपुर, जोधपुर समेत राजस्थान के अन्य शहरों से प्रयागराज और पूर्वी भारत की ओर जाने वाले यात्रियों को परेशानी हो सकती है। दरअसल रेलवे कई ट्रेनों के रैक का उपयोग महाकुंभ स्पेशल ट्रेनों के संचालन में कर रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।